A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई वही ऐतिहासिक जगह, ये खटकटोला पीछे देखने ला रहे हो, उसी पर जिस पर भाई बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था पीछे। तो उस आंदोलन में खटकटोल की एक अहम भूमिका रही थी। और आज भाई शहीद शुभकर्ण की श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर है 19, 20, 21 तारीख को 3 दिन यहाँ चलनी थी। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आई है भाई, किसान नेता जो अनीश खटकड़, एक भाई उभरता हुआ चेहरा जिसने समाज के लिए हमेशा संघर्ष किया, किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया, आज सुबह से उनके गायब होने की, लापता होने की खबरें आने लग रही हैं। और अब हम यहाँ पर भाई जो कमेटी है उनसे बातचीत कराएंगे। आप देख सको भाई सभी किसान हैं जो आसपास के इलाके के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम बात करें कैप्टन साहब से। राम राम जी। राम राम भाई। कैप्टन साहब क्यों इकट्ठा हो रहे हो? और सुनने में आई है भाई जो अनीश खटकड़ है वो सुबह से उसको पता नहीं है, लापता है, गायब है जी। आज जो है जो पहले प्रस्तावित प्रोग्राम के हिसाब से शहीद किसान शुभकर्ण की अस्थियां जो है खटकड़ टोल के ऊपर आनी थी और 3 दिन तक जो है ये अस्थियां यहाँ पर खटकड़ टोल पर रहेंगी। इसकी व्यवस्था करने के लिए अनीश सवेरे जो है घर से यहाँ पर टोल के ऊपर आया था। वो यहाँ पर टेंट लगवा रहा था, तो उसके बाद से उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो अनीस नहीं मिला। उसका फ़ोन जो है हमने बार बार ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आया। फिर हमने यहाँ से जो है सभी प्रशासनिक अधिकारी, जितने पुलिस के जो है नुमाइंदे थे यहाँ पर, उचाना पुलिस का SHO उचाना, DSP उचाना, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारी नॉलेज में नहीं है कि वो किसी ने उसको गिरफ़्तार किया है या कोई और लेकर के गया है। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, फिर उसकी गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज करो। इसके लिए उसने ये कहा कि मुझे 5 बजे तक का टाइम दे दो, मैं जो है सारी छानबीन करके आपको 5 बजे तक बताऊंगा जो है। अब मैं प्रशासन से यही चीज़ जो है कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जो तानाशाही है कि यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन वाले किस राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, परंतु हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज तो कोई बड़ी वो भी नहीं थी, एक शहीद किसान है, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से खटकड़ टोल के ऊपर हमने बैठना था। ये कमेटी का प्रोग्राम था पहले से ही जो है। ये पूरे देश में चल रही सर, पूरे देश में चल रही है। पूरे देश में, पूरे हरियाणा में भी, पूरे हर ज़िले के अंदर जो है ये यात्राएं चल रही हैं। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम गांव-गांव में नहीं ले जा कर के टोल के ऊपर जो है अस्थि कलश को टोल पे रखेंगे ताकि आने जाने वाले सभी भाई इसको अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकें। तो इसके बीच में अब हम असमंजस में हैं कि अभी तक जो है हमारा भाई अनीश खटकड़ का कोई पता नहीं है कि उसको प्रशासन ले करके गया। ये तो पता चल गया हमें कि कोई ना कोई ले जाने वाले तो पुलिस वाले थे, क्योंकि यहाँ टोल पर बैठे हुए कर्मचारियों ने उन्होंने बताया है कि पुलिस ले करके गई है। अगर पुलिस ले करके गई है और SHO को नहीं पता या DSP उचाना को नहीं पता, इसका मतलब कोई ना कोई घालमाल इसके बीच में हो रही है। कल अगर हमारे भाई के साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो इसके लिए जो है पुलिस जींद की वो जिम्मेवार होगी। कैप्टन साहब आपका क्या मानना है भाई? मतलब किसान आंदोलन चल रहा है और लगातार जो अनीश खटकड़ है किसानों की आवाज़ ठान रहा है, संघर्ष कर रहा है। आज मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा थी जो शुभकर्ण की यहाँ पर आई है, तो मतलब उसके बीच में अनीश खटकड़ का गायब हो जाना कहीं ना कहीं क्या लगा आपने? देखिए, अनीश खटकड़ की हम बात करते हैं, वो एक ऐसा समाज का सेवक, सच्चा सेवक है जो कि बार बार किसान के लिए भी, समाज के लिए भी अपना काम करता है। लेकिन सरकार को कहीं न कहीं आँख में दर्द है कि ये एक जवान किसान नेता इतना बढ़ चढ़ के काम क्यों कर रहा है। आज सुबह की हम बात बताएं, कैप्टन भूपेंद्र ने बताया है कि वो सुबह आया, ये जो हमारी शुभकर्ण की अस्थि यहाँ आनी थी, यहाँ पर हमने क्या कि 3 दिन के लिए रखना था। आज उसने अरेंजमेंट करने की ये कोशिश की। जब भी वो अरेंजमेंट कर रहा था, यहाँ टेंट लगाने की कोशिश कर रहा था, हमें पता चला कुछ सिविल ड्रेस में और एक बंदा पुलिस ड्रेस में उसको उठा करके लेके चलेगा। प्रशासन से हमने बार बार बातचीत की, इवन SP से भी हमने बातचीत की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। देखिए, उस किसान का यदि अता पता नहीं है तो प्रशासन क्या कर रहा है? इसका मतलब कुछ भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर। प्रशासन ने इसको गहनता से चेक करना चाहिए और हमें ये बताए कि हमारा किसान भाई कहाँ पर है। यदि ये नहीं बताते तो हम प्रशासन को 0 मानेंगे। यदि प्रशासन के देख रेख में, प्रशासन किस लिए होता है?
हमारी रक्षा करने के लिए होता है, हमारी सेवा करने के लिए होता है। यदि हमारा बंदा गायब हो जाता है 5-6 घंटे से अभी तक पता नहीं है, तो हम प्रशासन के ऊपर क्या विश्वास करेंगे। तो हमारा एक कहना है कि प्रशासन इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन ले और उस भाई का पता बताए हमें, वो कहाँ पर है, नहीं तो आगे आने वाली कार्रवाई में हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ भाई अरिकेश हैं जो खटकड़ खाप के प्रधान जी हैं, उनसे ही बात करें। आपका क्या कहना है प्रधान जी? मेरा कहना ये है कि जो शहीद शुभकर्ण की अस्थियाँ कल से हमारे टोल पे पहुंच चुकी है और हमारा 19-20-21 का प्रोग्राम बना था, और जो हम शुभकर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देने को जा रहे थे, जो हमारे किसान भाई, उसको डिस्टर्ब करने के लिए सरकार ने यह चाल चली है। और हमारा लड़का जब सुबह यहाँ अपने काम में व्यस्त था और उसको अचानक उठा लेना ये संशय के घेरे में है। और मैं तो पुलिस ने तो मना किया, आप कह रहे हो कि उठा लेना, पुलिस तो मना कर रही है इस बात से। नहीं, मना करने से कुछ होता है क्या? मना करने से कुछ नहीं, जबकि यहाँ देखने वालों ने ये कहा कि पुलिस वर्दी में थी एक आदमी, तो वो तो साफ हो गया कि उसने उठाया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जितने भी आसपास के मेरे किसान भाई हैं, महिला है, बुजुर्ग है, नौजवान साथी हैं, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ आपके चैनल से, कल सुबह आपको कलश यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है। इस शुभकर्ण को, शहीद शुभकर्ण को श्रद्धांजलि देने के लिए आप तन मन धन से सभी भाइयों से मैं अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और इसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मतलब अनीश भाई जो खटकड़ हमारा लड़का उठाया हुआ है, उसके बारे में भी हमारा पूरा विरोध रहेगा। और विरोध ही नहीं, हमने सरकार को चैलेंज भी कर दिया है, आगाह भी करके आया हूँ। मैंने ये कहा है अपने एसएचओ उचाना को, अगर आज हमारा बेटा शाम तक हमारे घर नहीं आया तो सुबह में थाने का घेराव कर देंगे। ये मैं खुद वार्निंग दे के आया हूँ। लेकिन ये क्यों दे के आए हैं? अगर इसी तरह हमारे लड़कियों को या हमारे को उठाते रहेंगे तो इसका मतलब ये हमें दमनकारी चक्कर करके, हमारी ऊपर इतना अत्याचार करके, हमें डरा धमका करके हमारी फसल और नस्ल को बर्बाद करने पे तुली हुई है। लेकिन ये हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं ये अपनी तरफ से नहीं, मैं पूरे टोल की तरफ से और पूरे जितने भी यहाँ मेरे टोल के सदस्य या जो कमेटी के मेंबर खड़े हैं उनकी तरफ से कहता हूँ कि हम शांति प्रिय आदमी हैं और शांति प्रिय बात कर रहे थे। लेकिन अगर कल सरकार अगर चेताई नहीं चेती तो और हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल से ये दावा करता हूँ और कदम सख्त उठाएंगे। चलो जी, धन्यवाद भाई। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हुए हम साफ साफ बता दें, मुद्दा था आज भाई जो यहाँ पर शुभकर्ण की अस्थि कलश यात्रा यहाँ पर पहुँचे खटकड़, और पूरे देश के अंदर ये यात्राएं चली हुई हैं और कहीं पर भी ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं आई थी किसानों को। लेकिन खटकड़ टोल पर ही मतलब कलश यात्रा जो पहुँचने से पहले ही देख सको आप, ये अस्थि कलश यात्रा यहाँ पर पहुँच चुकी है, ये आप देख सको भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, तानाशाही रवैया देखने को मिला भाई। खटकड़ टोल पर ही क्यों? कलश यात्रा पहुंचने से पहले ही एक किसान नेता जो लगातार समाज का काम करने लग रहा है, किसानों की आवाज़ उठाने लग रहा है, उसको खटकड़ टोल से उठा लिया गया, गायब कर दिया गया। लेकिन जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, जो प्रशासन ने इनकी बातचीत हुई, इन्होंने साफ कहा भाई, प्रशासन ने साफ हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया है कि हमें अनीस का कुछ भी पता नहीं है। तो भाई, और किसानों के द्वारा चेतावनी दी गई है, अगर अनीस को आज शाम तक नहीं मतलब सुरक्षित कर पहुंचाया गया तो किसान बहुत बड़ा फैसला लेंगे। जिस तरह खटकड़ खाप के प्रधान ने ये चेतावनी दी है कि कल हम उचाना थाना घेराव करेंगे। वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि किसानों की आवाज़ बुलंद हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।